तो सबसे पहले हम लोग ये स्लाइसर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अलग से बड़े इत्मीनान से इसके बारे में बताता हूँ। ये बहुत ईज़ी है, डोंट वरी। देखने में जितना वो एलिगेंट लग रहा है, स्टाइलिश और बढ़िया लग रहा है, वो बनाने में उतना आसान है। तो सबसे पहले आप हमारा ये जो डैशबोर्ड चल रहा है आप सबसे पहले तो जो आपको स्लाइसर बनाना है पिवट पे, वो आप बना लीजिए। तो मैं अभी तो किसी भी पिवट पे स्लाइसर जो है वो बना लेता हूँ यहाँ जाके, ठीक है? अब जैसे सपोज़ हमें मुझे स्लाइसर जो बनाना है, लेट्स से मुझे मंथ के बेस पे बनाना है, मैं ओके कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं कट करता हूँ स्लाइसर को और यहाँ ले जाता हूँ। ये देखिए, ठीक है? ग्रिड लाइन पीछे से रिमूव कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ईज़ी है। सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताऊँगा कि इससे पहले हम डायरेक्ट स्लाइसर के ऑप्शंस में जाएँ। देखिए, आपने हमेशा स्लाइसर यूज़ किए होंगे ऑब्वियसली, राइट? आप डैशबोर्ड देख रहे हैं ये। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, तो उसका डेटा अगर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर फ़ील्ड जो है, उसका डेटा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट? तो पिवट जो है, अगर मैं जैन सेलेक्ट करता हूँ और जैन सेलेक्ट करते हुए मान के चलिए मेरे पास कोई डेटा नहीं है जैन का, तो क्या होगा कि जैन एम्प्टी दिखाएगा। अगर मैं फेब प्रेस करता हूँ, लेट्स से फेब का डेटा है, मार्च का डेटा है, तो डेटा दिखेगा पिवट में, ऐसा ही होता है ना, राइट? तो ये चीज़ नोट करके रखें, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। तो सबसे पहले हमारा जो स्लाइसर है, आप सब जानते हैं कि स्लाइसर को सिलेक्ट करने पे स्लाइसर टैब यहाँ पे आता है और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट स्लाइसर्स बने हुए हैं। जैसे डार्क थीम चूज़ कर सकते हैं, डार्क में मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, राइट? ये सारे लाइट लाइट थीम भी है, आप कोई भी थीम यहाँ चूज़ कर सकते हैं और मोस्टली सारे यही करते हैं बिकॉज़ उनको पता नहीं है कि स्लाइसर्स खुद भी क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है? अब आपने अगर डैशबोर्ड देखा होगा जो हमने पिछले सेक्शन में बनाया था, उसमें हमारा ये जो थीम हमने सेट किया था, ये डार्क था, राइट? तो आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग जो है, वो आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग स्लाइसर को सेट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि स्लाइसर बिल्कुल ही अलग थीम में चला गया, अलग कलर में और डैशबोर्ड का थीम अलग है, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैं तो अभी आपको सिर्फ़ ये सिखा रहा हूँ कि कैसे कलर्स देने हैं, ठीक है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप बोलेंगे मुझे नया स्लाइसर स्टाइल चाहिए। ये देखिए, ये विंडो आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा बट फिर आपको लगा होगा यार क्या जंक है, किसी काम का पता नहीं क्यों डाल दिया है ये, है ना? और फिर हमने हमेशा इसको कभी देखा नहीं होगा और इस पे काम नहीं किया होगा। मैं भी ऐसा ही करता था, मैं ही देखता था अक्सर, बहुत टाइम पहले जब मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था ये पता नहीं क्या है, चलो छोड़ो हमें इससे क्या मतलब हमारा काम तो हो रहा है, राइट? स्लाइसर मिल जाता है हमें, बट ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने स्लाइसर का नाम यहाँ पे दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है? जैसे मैं नाम दे देता हूँ स्लाइसर ट्रेनिंग। मैं मतलब सिर्फ़ सिर्फ़ नाम दे रहा हूँ आप कुछ भी नाम दें, मैं तो स्लाइसर ट्रेनिंग के नाम से इसको रख रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए ये जो आपके सारे ऑप्शंस हैं ना, ये सारे ऑप्शंस पे आप एक-एक करके जाएँगे और फ़ॉर्मेट करके देखेंगे कि क्या कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है और आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, समझ रहे हो? अब देखो ये भी बहुत ईज़ी है होल स्लाइसर। होल स्लाइसर मतलब पूरा का पूरा स्लाइसर। ठीक है? मैं कहता हूँ मुझे पूरे स्लाइसर को ब्लैक रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा हमने डैशबोर्ड में यही थीम यूज़ की है। आप कोई भी कर सकते हैं। तो पहले आप होल स्लाइसर सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, ठीक है? फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाने के बाद आप फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं, आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, आप फिल भी दे सकते हैं, ठीक है? मतलब कि स्लाइसर होल स्लाइसर है तो मतलब अगर आप इसको बॉर्डर देंगे यहाँ से, तो वो इसके बॉर्डर पे कलर हो जाएगा। आप फ़ॉन्ट देंगे, तो फ़ॉन्ट पे भी ये जो हमारा फ़ॉन्ट है, इसका ये भी कलर हो जाएगा, राइट? तो बॉर्डर तो मैं नहीं दूँगा बट हम फिल और फ़ॉन्ट एक बार चेक कर लेते हैं। अब जैसे देखिए मैंने कहा कि भई मेरा जो बैकग्राउंड है वो होना चाहिए समझने के लिए मैं सपोज़ इसको ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है? आप डार्क कलर भी दे सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है आपको कौन-सा कलर देना है बट आई मीन इसमें से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले ओके करता हूँ, मैं फ़ॉन्ट में नहीं जाता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? मैं ओके करता हूँ, ठीक है? आपने ओके कर दिया, आपको उसने प्रीव्यू में बता दिया कि ये भैया कलर होने वाला है स्लाइसर का। क्योंकि होल स्लाइसर पे हैं हम, ठीक है? आपको क्लियर करना आप क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? मेक श्योर आप सही जगह ऑप्शन पे बैठे हो। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है? सेट एज़ डिफ़ॉल्ट स्लाइसर अगर आप चाहते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा जो भी आप स्लाइसर बनाएँ, उस पे ये सेट रहे, तो ये अच्छा ऑप्शन आप इसको चेक मार्क करके रख सकते हैं बट मैं फिलहाल नहीं कर रहा, ठीक है? मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है? आपने जैसे ही ओके किया, 2 चीज़ें आपने नोट की होंगी, एक तो वो स्लाइसर यहाँ बन के आ गया और दूसरा आपके स्लाइसर में कोई चेंज नहीं हुआ। ये तब होगा जब आप इस पे क्लिक करेंगे। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए,
बहुत बढ़िया, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो जब तक आप वहाँ पे जो सेट डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे ना, आपके पास चॉइस रहेगी। अब जैसे मैं कहता हूँ नहीं मुझे तो ये वाला चाहिए, मुझे तो ये वाला चाहिए, है ना? तो फिलहाल हम अभी प्रैक्टिस इस पे कर रहे हैं, ठीक है? ये बना दिया। अब ये तो हमने पहला ऑप्शन देख लिया, अब हमें दोबारा इसमें जाना है। तो अब इस जो हमारे हमारा ये टेम्पलेट है, इस पे राइट क्लिक कीजिए और कहिए मुझे इसको मॉडिफ़ाई करना है। अब देखिए आप इसको डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। डुप्लिकेट क्यों करूँगा मैं? अगर मुझे मान के चलें थोड़ा-सा इसमें चेंज करना है तो मैं इसकी कॉपी और रख सकता हूँ और उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। मेरा दोबारा टाइम बचेगा। डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रखना है आप डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ मॉडिफ़ाई पे, ठीक है? अब हम दोबारा इसी पे चलते हैं क्योंकि हमने बात की थी कि हम फ़ॉन्ट भी एक बार देखेंगे। देखिए फ़ॉन्ट के लिए मैं लेट्स से ये अबाडी जो है ये फ़ॉन्ट चूज़ करता हूँ और लेट्स से मैं इसको बोल्ड एंड इटैलिक कर लेता हूँ और लेट्स से मैं कोई फ़ॉन्ट भी दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ॉन्ट दे देते हैं लाइट कलर का, मैं ओके करता हूँ और ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फ़ॉन्ट में अब दिख रहा है ना? मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखिए बहुत ही शानदार, राइट? हालाँकि इटैलिक नहीं करेंगे बट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो देखिए स्लाइसर बिल्कुल चेंज हो गया, कहाँ आपके वो नॉर्मल स्लाइसर्स थे और अब आप देखिए आपने इसको कितना बढ़िया बना दिया, राइट? आपने एक एक चीज़ नोट की, आप स्लाइसर का फ़ॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इससे। जनरली आप जब स्लाइसर बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसका फ़ॉन्ट फिक्स रहता है, तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मॉडिफ़ाई में दोबारा चलते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है मेरा, अब मैं अपना फ़ेवरेट कलर ही यूज़ करूँगा, मतलब डार्क थीम यूज़ करूँगा, तो मैं लेट्स से ये वाला इसमें कलर चूज़ कर लेता हूँ, कोई भी डार्क कलर वैसे तो लेट्स से ब्लैक यूज़ कर लेते हैं और साथ ही साथ फ़ॉन्ट में चलते हैं और फ़ॉन्ट में सबसे पहले मैं बोल्ड वगैरह कुछ नहीं रखूँगा, मैं इसको रेगुलर ही रखूँगा और मैं साइज़ को लेट्स से 10 दे देता हूँ, ठीक है? और मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, आप करने को बहुत चीज़ें कर सकते हैं। चलिए समझने के लिए एक बार बॉर्डर भी दे देते हैं, लेट्स से मैं आपके लिए बॉर्डर भी दे देता हूँ। आपको पता है कि आप बॉर्डर का कलर भी चूज़ कर सकते हैं, है ना? मानते हैं ना आप? यहाँ से आप इसका कलर भी दे सकते हैं अगर आपको देना हो, ठीक है? लेट्स से पीला कलर मैं बिल्कुल डैशबोर्ड्स में नहीं यूज़ करता, बट आपको समझाना है थोड़ा-सा वाइब्रेंट कलर है, एकदम दिखेगा तो मैं ओके कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? चलिए ओके करते हैं, ये देखिए। वैसे सही बताऊँ तो इसमें अच्छा लग रहा है वैसे ये, है ना? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल तो समझना है, फिर आप अपनी क्रिएटिविटी खुद कीजिएगा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया, अब हमारा होल स्लाइसर वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है? होल स्लाइसर वाला ऑप्शन हो गया। होल स्लाइसर से मैं आपके लिए नोट्स बना देता हूँ, ये फाइल आप ले लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो होल स्लाइसर वैसे तो देख नाम ही इतना बढ़िया है कि आपको याद रहेगा। इट इज़ गोइंग टू वर्क इट इज़ गोइंग टू वर्क ऑन एंटायर स्लाइसर, है ना? तो उसमें आपको पता है कि फ़ॉन्ट ऑप्शन अगर आप फ़ॉन्ट देंगे तो फ़ॉन्ट आ जाएगा, बॉर्डर देंगे तो बॉर्डर देंगे और जो कलर है बैकग्राउंड वो देंगे तो वो। जो आप देंगे वो आएगा, बाकी नहीं आएँगे, है ना? ये तो इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। अब चलते हैं हम आगे मॉडिफाई में, ठीक है? ओके, तो होल स्लाइसर हो गया। कभी भी आपको इसके कलर चेंज करने हैं, वही स्टेप है कि आप इस पे जाएँ और दोबारा से फॉर्मेट कर दें। और देखिए ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि आपने इसमें क्या यूज़ किया है, बहुत ही शानदार, राइट? अब हम चलते हैं हेडर पे गाइस, अगला स्टेप हेडर। अगेन बच्चे-बच्चे को पता है स्लाइसर का हेडर क्या होता है, भई ये आपका हेडर है, राइट? तो मैं इस पे क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपल आपको समझाने के लिए क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा कलरिंग नहीं करूँगा, वो बुरा लगेगा, राइट? मैं क्योंकि मुझे आपको दिखाना है तो मैं लेट्स से इसको इटैलिक कर लेता हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है? इटैलिक करके मैं इसको ओके कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि ये हमारा हेडर है, मैं ओके करता हूँ, ठीक है? ये देखिए इटैलिक हो गया। तो आप यानी कि हेडर को भी अगर फ़ोकस रखना चाहें, इट इज़ अ स्लाइसर हेडर, ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर राइट क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने हेडर भी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। सिलेक्टेड आइटम विद डेटा, जो पिवट में आपने सिलेक्ट किया है स्लाइसर में, जैसे मैंने जैन को सिलेक्ट कर दिया, अगर जैन मंथ के अंदर डेटा है तो पिवट डेटा दिखाएगा, अगर जैन का डेटा नहीं है तो डेटा नहीं दिखाएगा। हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि सर अगर स्लाइसर बना है पिवट से तो डेटा तो होगा ही ना उसके अंदर, राइट? नहीं तो वो आएगा क्यों? हाँ, हो सकता है, लेकिन आप ये देखो, मान के चलो आज डेटा है, कल को जनवरी का डेटा आपने उसमें से डिलीट कर दिया, तो पिवट कभी भी जनवरी डिलीट नहीं करेगा। पिवट में जनवरी रहेगा और स्लाइसर में भी रहेगा, मालूम है आपको? हालाँकि इसका एक ऑप्शन होता है, पर वो अलग किसी सेक्शन सेक्शन में बात करेंगे कि अगर डेटा ही नहीं है, तो वो हेडर भी ना रहे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे हेडर्स
जिनको आप सिलेक्ट करो और उनमें डेटा हो, यानी इसको जैन को सिलेक्ट करते हुए नीचे रिपोर्ट चेंज हो जाए, तो उनको आप क्या कलर देना चाहोगे? समझ रहे हो? तो यानी कि मैं अब ये करने जा रहा हूँ कि मैं जो भी सिलेक्ट करूँ, उसका कलर चेंज हो जाए। क्योंकि मैं चाहूँगा ना थोड़ा-सा इफ़ेक्ट अच्छा आएगा, बिकॉज़ अभी आप देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैं जैन सिलेक्ट करता हूँ, मैं फेब सिलेक्ट करता हूँ, कलर थोड़ी चेंज हो रहा है। कलर चेंज होगा तभी तो एक बढ़िया इफ़ेक्ट आएगा, यूज़र को एक फ़ील गुड फैक्टर आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टेड आइटम में यहाँ फॉर्मेट में जाएँगे। अब मैं ये कहता हूँ कि जब भी ये सिलेक्ट हो अकॉर्डिंग टू दिस, अभी भी मैं कोई ब्लू कलर दे सकता हूँ, या आप देख लीजिएगा, है ना? मैं ये वाला कलर देना पसंद करूँगा। अब लेट्स से आप कहते हो इसमें 2 कलर चूज़ कर लेते हैं, एक आपने व्हाइट रखा हुआ है और एक ये। तो आप यहाँ से भी कोई भी इस तरह से स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए सिर्फ़ कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं नॉर्मल कलर ही रखता हूँ। तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसा कलर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद फ़ॉन्ट, वेल फ़ॉन्ट में हाँ, हो सकता है कि मैं उसको डिफ़रेंट दिखाना चाहूँ, मतलब आप चाहो कि उसका आइकन बड़ा हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 दे देते हैं और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है? ये देखिए, देख रहे हो आप? हमारा कलर थोड़ा गलत हो चूज़ हो गया, बिकॉज़ वो दिख ही नहीं रहा है। पर अब आप देखो, आप जिस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे ही मैं सिलेक्ट करके साइड पे होता हूँ, वो देखिए उसका कलर चेंज हो जाता है। और आप ध्यान से देखो, फ़ेब का साइज़ भी इसमें बड़ा है, ठीक है? अब ये चीज़ें होती रहेंगी, एक अच्छा कलर देने के लिए आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन एक बार वो बन गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मैं अभी सिर्फ़ एक काम ये कर रहा हूँ, मैं दोबारा फ़ॉर्मेट में जा रहा हूँ और ये कलर मैं नहीं रखूँगा, ठीक है? ये कलर मुझे चाहिए नहीं, मैं सिंपल एक काम करता हूँ कि मैं इसको एक सिंपल ऐसा कलर दे देता हूँ। अब देखिए, एक चीज़ और है कि अगर आप ये कलर दे रहे हैं तो बैकग्राउंड का कलर जो है, मुझे लगता है इसमें मैं ब्लैक दे दूँगा, मैं व्हाइट नहीं रखूँगा, या मतलब इसके साथ कोई और मिलता-जुलता कलर आप दे सकते हैं। तो एक तो बोल्ड दे देता हूँ, ठीक है? और कलर के लिए मैं लेट्स से ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ कि जब वो सिलेक्ट हो। लेट्स सी कैसा होगा, ठीक है? ओके करते हैं। ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लगाएँगे। ये देखिए, ये बढ़िया है। ये मैंने क्लिक किया, ठीक है? मैं साइड पे हुआ, ये देखिए। तो अभी तो हम स्लाइसर पे बात कर रहे हैं, बट आई होप आप समझ रहे होंगे कि अगर यहाँ कोई ग्राफ बना हुआ है, जैसे हमने ये बनाया था, है ना? इससे सारी हमारा पूरा ये चेंज हो रहा था और वो सारा चेंज होगा ही होगा, ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब फिर आगे बढ़ते हैं और आगे मॉडिफाई में जाते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। तो सिलेक्टेड आइटम विद डेटा भी हो गया, ठीक है? अब ये कौन-सा ऑप्शन है, सिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा? देखिए, अगर मैं ज़ूम पे क्लिक करता हूँ लेकिन उसका डेटा नहीं है, तो क्या आप कोई कलर देना चाहेंगे? तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ डेटा ना भी हो, एटलीस्ट जब वो सिलेक्ट हो रहा है तो एक अलग कलर आ रहा है, ये सफिशिएंट है। लेकिन आपको समझाने के लिए ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है? तो सिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा और सिलेक्टेड आइटम विद डेटा, ये 2 चीज़ें हमने कवर कर ली एक ही बार में, ठीक है? नो डेटा, ठीक है? तो ये बेसिकली कौन-सा है? ये कौन-सा है? व्हेन व्हेन अ यूज़र क्लिक्स ऑन एनी ऑफ द ऑप्शन ऑप्शंस इन अ स्लाइसर, ठीक है? अब सपोज़ जैन का डेटा नहीं है हमारे पास, तो मैं जैन के डेटा अगर मेरे पास नहीं भी है, तब भी मैं उसका कलर सेम रखना चाहूँगा, इसलिए वहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है? तो जनरली होता ही है डेटा वैसे, पर हाँ, डेटा डिलीट हो जाए फ्यूचर में तो वो अलग चीज़ है। अ, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और दोबारा से मॉडिफ़ाई में चलता हूँ, ठीक है? ओके। अब ये दोनों ऑप्शंस आपको समझ आ गई, सिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा एंड ये, ठीक है? ये बोल्ड नहीं होगा बिकॉज़ इसमें हमने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब देखिए ये, अनसिलेक्टेड आइटम विद डेटा, यानी अब एट अ टाइम आप स्लाइसर में एक जैन सेलेक्ट कर रहे हो, बाकी तो आपने नहीं सेलेक्ट किया ना, आप ऐसे ही चलते हो ना। हो सकता है आप सारे इसमें जैन, फ़ेब, मार्च भी सेलेक्ट कर लो, बट अगर बाकी ऑप्शंस को आप कलर करना चाहते हो, डिफरेंट दिखाना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब जो आपने सेलेक्ट नहीं किया है, उसमें भी 2 ऑप्शन है, अनसेलेक्ट विद डेटा, अनसेलेक्ट विद नो डेटा, यानी कि अभी ये सारे अनसेलेक्टेड हैं। इसमें से हो सकता है किसी में डेटा हो, किसी में डेटा ना हो। मैं विद नो डेटा वाले में तो जाऊँगा नहीं, लेकिन आपको विद डेटा दिखा सकता हूँ, ठीक है? यानी कि अब आप चाहते हैं कि भई जो सिलेक्ट हुआ है वो उसका कलर तो कर लिया, बट जो अनसिलेक्टेड है उनका कोई कलर आप करना चाहेंगे। मैं इस ऑप्शन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि इतना मैंने जैसे बोला कि ऑलरेडी ये क्लियर हो रहा है कि अभी मैंने कौन-सा सिलेक्ट किया हुआ है। यूज़र को पता है ये सिलेक्टेड है। तो बाकी सबको कलर अलग देना मुझे नहीं लगता कोई समझदारी है, बट स्टिल हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो हो कि आप उस तरीके से चलना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अनसिलेक्टेड में मैं लेट्स से आपको कोई भी कलर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? मैं
इस पे ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। जैसे ये कलर चूज़ कर लिया, ठीक है, ये मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही चूज़ किया है, फॉन्ट नहीं किया है। अब देखिए मैं ओके करता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए, समझ रहे हैं आप? ठीक है ना? ये देखिए। तो आप जिसको सिलेक्ट करेंगे उसका कलर चेंज हो गया, और जो अनसिलेक्टेड है उसका ऑप्शन भी आपके पास है। ठीक है ना? समझ गए आप बात को? ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूँगा। मैंने आपको सिर्फ दिखाना था, क्योंकि ये बुरा लग रहा है। हाँ, बट आप ऑब्वियसली आप इसका कलर चेंज क और अच्छा कलर आप इसको दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे सपोज़ चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कोई डार्क कलर देते हैं। लेट्स से मैं ये कलर दे देता हूँ, ठीक है? मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है? ओके करता हूँ 1 मिनट, अनसिलेक्टेड पे हम, ये देखिए। अगेन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया, बट जैसे मैंने बोला हम सीख रहे हैं तो सारे ऑप्शन मैं सिखा रहा हूँ आपको। अनसिलेक्टेड विद नो डेटा, अगेन अनसिलेक्टेड विद नो डेटा यानी कि किसी में अगर आप किसी को अलग से हट के दिखाना चाहते हो अनसिलेक्टेड में, ये जितने भी जैन फैब है, हो सकता है जैसे मैंने बोला जैन का डेटा नहीं है तो आप वो भी कर सकते हो, यानी आपको देखने से भी पता लग जाएगा, देखने से भी पता लग जाएगा कि उसमें डेटा है ही नहीं। ठीक है, जैसे सपोज मैं अगर बाई चांस लेट्स से अगर मैं इसको मान के चलो वाइट ये वाला कलर दे देता हूँ, बिकॉज मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, मैं ओके करता हूँ 1 मिनट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमारे पास तो सभी का डेटा है, इसलिए वो कुछ दिखाएगा नहीं। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया। अब है हावर, ये भी मुझे अच्छा ऑप्शन लगता है। जब आप हावर करते हैं, जब आप किसी चीज़ पे जाते हैं तो आप चाहते हो कि उसका कलर हावरिंग के टाइम चेंज हो। सिलेक्ट के टाइम तो हमने कर लिया, बट लेकिन सिर्फ हावर करते हुए। जैसे आप अभी देखें, अभी मैं जब हावर कर रहा हूँ, ये देखिए, है ना? ये हावर हो रहा है ना? तो इसका कलर इस तरह से पिछला ओरिजिनल कलर जैसे जो बैकग्राउंड का कलर है वो आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि हावरिंग के टाइम भी कलर चेंज हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिंग हो जाएगी, बट आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मैं हावर्ड हावर्ड के लिए क्या करता हूँ, लेट्स से मैं हावर्ड के टाइम सिर्फ फ़ॉन्ट को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ 14, और मैं कुछ नहीं करूँगा, मतलब बैकग्राउंड का कलर वगैरह मैं चेंज नहीं करूँगा। ठीक है? लेट्स से ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। आप देखें ज़रा, ये देखिए, ये, ठीक है? हम एक काम और करते हैं, हम फिर आगे जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं। हावर सिलेक्टेड सॉरी ये सिलेक्टेड आइटम विद डेटा है, तो कैंसिल करता हूँ। वो चेंज नहीं, मुझे नहीं दिखा वहाँ पे हावरिंग करते साइज़ बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये सिलेक्टेड है। ये देखिए जून बढ़ गया। ये सब वैसे ही दिख रहे हैं क्योंकि ये अनसिलेक्टेड है ना, तो हावरिंग दोनों लेवल पे होगी। तो मोटा-मोटा आपने देखा ऑप्शंस, एक विद सिलेक्टेड एक डेटा के लिए है विद डेटा, और एक है विद नो डेटा। दोनों दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब जैसे अब आप देखो, मैं जैन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? ये देखिए, मैं जैसे ही जैन को हावर करता हूँ, आप देख रहे होंगे उसका साइज़ बढ़ रहा है। देख रहे हो आप, है ना? तो अब आपको अगर हावरिंग करनी है बाकियों पे जो आपने सिलेक्ट नहीं किया है, तो आप उस पे भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ, हार्वर्ड सिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा, फॉर्मेट करते हैं, ठीक है? अगेन मैं इसका फ़ॉन्ट बढ़ाता हूँ, इस बार सिर्फ आपको ज़्यादा और बढ़िया दिखाने के लिए 18 कर देता हूँ, ठीक है? अब जो हमने सिलेक्ट नहीं किया है, हार्वर्ड सिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा, मतलब कि जो आप सिलेक्ट करेंगे और उसमें अगर डेटा नहीं है, तो ये होगा। तो मेरे ख्याल से हमारे पास ये ऑप्शन, इसको फिलहाल मैं क्लियर कर देता हूँ बिकॉज़ हमारे पास ऐसा ऑप्शन है नहीं अभी। मैं इस पे चलता हूँ, हार्वर्ड अनसिलेक्टेड आइटम विद डेटा, जो मुझे अब करना चाहिए, ठीक है? सो यानी कि जो सिलेक्ट नहीं हुआ है, उसके ऊपर अगर मैं हावर करूँ, तो मैंने उसका साइज़ 22 कर दिया। अब देखिए जैन अभी सिलेक्टेड है, फ़ेब, मार्च, अप्रैल सिलेक्टेड नहीं है। देखिए ज़रा, ये देखिए, देख रहे हो आप? अभी आप सिर्फ़ हावर कर रहे हो, है ना? तो ये सारे ऑप्शंस जो है ना, आपको ये ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है? तो आप अगर मोटा-मोटा देखें, हावरिंग में आपके पास अनसिलेक्टेड में 2 ऑप्शन आ गए, क्योंकि पिवट में देखिए आप जनरली क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सिलेक्ट करेंगे स्लाइसर में, कुछ चीज़ें नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड के लिए जिसमें डेटा है उसका अलग इफ़ेक्ट आप दे सकते हो, जिसमें डेटा नहीं है उसको अलग दे सकते हो। फिर उन्होंने कहा जो रह गए हैं, जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उसमें भी आप हावरिंग में 2 ऑप्शन डाल दिए, विद डेटा एंड नो डेटा। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो इस तरीके से हम स्लाइसर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये सिंपल क्लियर हो गया होगा। ये ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो देखिए मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए, अब मैं इन सबको क्लियर कर रहा हूँ कि मुझे अनसिलेक्टेड में कुछ नहीं करना है। मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ों पे फ़ोकस रखना होता है जनरली, कि जो मैं आइटम सिलेक्ट कर रहा हूँ वो वाला, ठीक है? और हावरिंग करते हुए जो भी मैं जिस चीज़ पे हावर कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे एक स्पेशल इफ़ेक्ट चाहिए, कलरिंग थोड़ी चेंज हो जाए, ठीक है? और अनसिलेक्टेड में मेरे को हावरिंग में कुछ नहीं करना है। मैं हावरिंग एक ही कलर रखना पसंद करूँगा, ठीक है? और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। अब
ये आपका हो गया और अब एक बॉर्डर है, जैसे मैंने बोला बॉर्डर्स पे मैं अगेन बॉर्डर्स देना नहीं पसंद करूँगा। ये मेरी चॉइस है, बट आप खुद अपने आप देख सकते हैं आपको क्या रखना है। जैसे होल स्लाइसर में दोबारा चलते हैं, ठीक है? होल स्लाइसर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर हमने शेडेड दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं क्लियर नहीं करूँगा बिकॉज़ मुझे होल स्लाइसर में बाकी कलर्स तो रखने हैं। तो फॉर्मेट में जाके आप सिर्फ़ बॉर्डर को नन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ पे आप नन कर सकते हैं। मतलब मुझे बॉर्डर चाहिए ही नहीं, ये जो येलो वाले हैं, या चाहिए भी होगा तो मे बी कोई थिन लाइन में रख सकता हूँ, एक आध बॉर्डर रख सकता हूँ, ठीक है? जैसे आपको एक चीज़, जैसे ये देखिए सपोज़ हम लोग क्या करते हैं कि ये लाइट कलर चूज़ कर लेते हैं और एक मैं इसमें यहाँ पे क्लिक करके रख लेता हूँ। देखते हैं हमें क्या इसमें सक्सेस मिलती है। ये देखिए, देख रहे हैं आप? है ना? तो ये भी आप कर सकते हैं और जैसे मैंने बोला कि बॉर्डर आप हटा भी देंगे तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आप आपको ना कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे बिकॉज़ एक बार आपको इसकी आदत पड़ गई ना, तो आप कहोगे यार और बढ़िया, और बढ़िया। बट ध्यान रखें इतना इसमें डीप ना चले जाएँ बिकॉज़ एक्सेल इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस। ये फॉर्मेटिंग पार्ट जो है इसमें घंटे-घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपका डेटा जो स्टोरी बता रहा है वो पता लगनी चाहिए। मैं ये भी के साथ बोल रहा हूँ कि वो दिखने में अच्छा होना चाहिए। बट मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स इसमें घंटों लगा देते हैं। तो ये पावर पॉइंट या वर्ड नहीं है, ये एक्सेल है, आपका डेटा बोलना चाहिए। इसको उतना ही रखें, ठीक है? जिसमें आपका टाइम आप बाकी जगह जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें। तो एनीवेज़ एक बार फिर से दोबारा चलते हैं और देख लेते हैं। सो ये हेडर है, जैसे हेडर इज़ फाइन, ठीक है? तो एक बार फॉर्मेट में दोबारा चलते हैं और सॉरी शायद वो मुझे नन करना चाहिए था। मैं इसको नन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये मैंने इसको नन कर दिया, एक बार देखें ज़रा, मैं ओके करता हूँ। ये देखिए, ये बन गया आपका स्लाइसर। अब उसके बाद तो आपको पता ही है कि अगर आप इसके कॉलम्स इस तरह से बढ़ाना चाहें, तो वो तो आप बढ़ा ही सकते हैं, है ना? तो ये आपका स्लाइसर इस तरह से तैयार हो गया। अब ये स्लाइसर आपकी थीम के साथ जब जाता है, ठीक है? तो वो इस तरह से कुछ आपको दिखता है बनता हुआ, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना नेविगेशन पेन अपने डैशबोर्ड के लिए बना सकते हैं। आई होप आपको इसमें बहुत सारी लर्निंग मिली होगी।